तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में बात होगी इंडिया की उस मूव के बारे में, इंडिया की उस चाल के बारे में जो भारत ने चीन के खिलाफ इंडियन ओशन में चल दी है, जिसको लेकर के इस समय चीन में जबरदस्त डिस्कशन, जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। और चीन बहुत परेशान है और चाइना को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो भारत के इस चाल का क्या काउंटर निकाले, क्या तोड़ निकाले। देखिए, जब से अमेरिका और ईरान के बीच वॉर शुरू हुआ तब लोगों को पता चला ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कितना इंपॉर्टेंट है। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि 32 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, ये जो नैरो पैसेज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये इतना भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ये इतना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का स्ट्रैटेजिकल यूज करते हुए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस समय परेशान कर रखा है। पूरी दुनिया में इस समय कच्चे तेल के दाम, या कह लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की इस समय चरमराई हुई है, परेशान है। अब इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का इंपॉर्टेंस देखते हुए भारत अपना हार्मूज अब तैयार कर रहा है इंडोनेशिया के साथ मिलकर के। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दरअसल सबंग पोल्ड की। वो सबंग पोल्ड जो भारत को मिला है दोस्तों, ये वो सबंग पोल्ड है। ये आप देखिए, ये इंडोनेशिया है और ये आप देखेंगे दिस इज सबांग पोर्ट। ये सबांग पोर्ट है जिसको डेवलप करने के लिए इंडिया को यहां पर कहा गया, मींस इंडिया इज गोइंग टू डेवलप दिस पोर्ट। अगर आप इसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन देखेंगे ना, तो ये अब आगे चल करके भारत का हार्मूज बनेगा और इंडिया इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए। अगर आप इसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन देखें दोस्तों, तो ये भारत के इंदिरा पॉइंट से जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वहां से मात्र 100 मील की दूरी पर है। मींस लगभग लगभग 160 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है इस सबांग पोर्ट और इंडिया के इंदिरा पॉइंट से। ये बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव है इंडिया की, जो भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर के सबांग पोर्ट के डेवलपमेंट का जो यहां पर प्रोग्राम बना है। 2018 में इसको लेकर के ब्लूप्रिंट बना था, लेकिन अभी जब पीएम साहब हमारे इंडोनेशिया गए तो फाइनली इंडिया को सबांग पोर्ट मिला है अब डेवलप करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि अगर ये पोर्ट, इस पोर्ट पर भारत जाकर के अगर बैठता है, मींस ये पोर्ट अगर इंडिया के कंट्रोल में आता है, इंडिया की प्रेजेंस है यहां पर, तो कितना जबरदस्त मूव जो है इंडियन ओशन में, मतलब पूरा इंडियन ओशन जो है वो इंडिया डोमिनेट करेगा। जैसे ईरान इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को डोमिनेट कर रहा है, ऐसे इस पूरे इंडियन ओशन को इंडिया इज गोइंग टू डोमिनेट। और जाहिर सी बात है, जब भारत इतनी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन पर बैठेगा तो चीन को तो परेशानी होगी ही होगी। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो सबांग पोर्ट है, ये यहां पर सबांग पोर्ट है ये दोस्तों, ये और ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। देखिए, ये सबांग पोर्ट हमारे ग्रेट निकोबार से कितना नजदीक है, वही जो मैं इंदिरा पॉइंट बता रहा था। ग्रेट निकोबार, ये पूरा इंडिया का अंडमान निकोबार है। और ये जो आप देख रहे हैं सबांग पोर्ट, और ये आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही सबसे ज्यादा चाइना का व्यापार होता है। और अगर भारत यहां पर आ जाता है तो कितना स्ट्रैटेजिकल लोकेशन उसको यहां पर मिलेगा, स्ट्रैटेजिकल पोजीशन इंडिया की यहां पर कितनी मजबूत होगी। और यहां से इंडिया इस पूरे रीजन पर नजर बनाए रख सकता है। मतलब चाइना को तो अब बहुत जबरदस्त परेशानी यहां से होने वाली है। जिस तरीके से चीन भारत के खिलाफ काम करता है, ऐसे ही भारत जो है वो अब चीन को भी परेशान करने के लिए उसने भी पूरी कमर कस ली। यहां पर अगर तुम हमारे खिलाफ काम करोगे तो अब हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अब हम तुम्हारी तरह खिलाफ काम करेंगे। तो भारत का जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में आप देख लीजिए, इंडिया को मिल गया सबांग पोर्ट। तो एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक आ जाएगा और दूसरा सबांग पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नजदीक भारत आ जाएगा। अब जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का या चीन किस तरीके से भारत के खिलाफ काम करता है। देखिए, हम सब जानते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी। आप देख लीजिए, ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी है। मैं इधर से भी आपको दिखा, ये देखिए,
ये चाइना है और इस चाइना ने इस तरीके से इंडिया के खिलाफ, इस तरीके से इंडिया को उसने एक तरीके से ना घेर रखा है। दैट इज नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। अब इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के अगेंस्ट भारत भी अपना काम कर रहा है। फिर चाहे उसमें पीएम साहब की अभी सेशल्स की यात्रा हो, जापान के प्राइम मिनिस्टर की यात्रा इंडिया की हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की यात्रा इस समय इंडोनेशिया, फिर अभी तो ऑस्ट्रेलिया में है और फिर न्यूजीलैंड। तो कुल मिला के भारत इस पूरे इंडियन ओशन में ना चीन को अब करारा जवाब दे रहा है और चीन को अब यहां से बहुत परेशानी होने वाली है। अब जो मैं आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात बता रहा था, देखिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का कितना स्ट्रैटेजिकल और कितना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। मतलब जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है और अब आजकल उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम सबको पता चल रहा है, कितना दर्द दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर बंद है। अब आप समझिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आप देखिए दोस्तों, ये इंडियन ओशन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी से जोड़ता है फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी से, यही स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चीन का मैक्सिमम व्यापार इसी से होता है, उसका 80%, चाइना का 80% ऑफ क्रूड ऑयल कच्चा तेल गल्फ रीजन से, खाड़ी देशों से यहीं से जाता है, यहीं से जाता है। और पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का लगभग 30% व्यापार इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आपके कंट्रोल में आ गया, मींस अगर आपकी प्रेजेंस वहां पे हो गई, तो यू आर गोइंग टू डोमिनेट दिस होल रीजन। और भारत एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से और दूसरा ये सबांग पोर्ट से, ये बहुत बड़ा मूव है इंडिया का, इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट, इन दोनों से, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से और सबांग पोर्ट से, इंडिया चीन के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाएगा। चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, हमारे ऊपर प्रेशर बिल्डअप करता है। वो कभी नेपाल के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर के हिमालय की तरफ से हम पे प्रेशर बिल्डअप करता है। तो अब हम चीन को यहां मात देंगे, ओशन में उसको हम पीटेंगे, चाइना को ओशन में हम उसको चैलेंज देंगे। दिस इज द प्लान ऑफ इंडिया। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अब इंडिया डोमिनेट करेगा, जैसे ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कर रहा है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं ना, साउथ चाइना सी वाला, इस पूरे रीजन में चीन का डोमिनेंस है। चाइना इस पूरे रीजन को अपना मानता है। और जितने भी कंट्रीज हैं यहां पर, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो ब्रुनेई है, सबके साथ, चाहे वो ताइवान है, सबके साथ चीन का पंगा है और सब चीन से बहुत परेशान है। अब भारत यहां पर अगर आएगा तो इन सारे देशों को चाइना के अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंडिया। और वो इंडिया के लिए दोस्तों बहुत बड़ा एक कदम होगा। भारत इस पूरे रीजन में अपनी प्रेजेंस को बिल्डअप कर पाएगा, जिसको हम आसियान कंट्रीज कहते हैं। ये पूरा रीजन फ्रेंड्स, ये पूरा रीजन दोस्तों भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का व्यापार जब हम देखते हैं तो आप देखिए, साउथ कोरिया के साथ व्यापार, ताइवान के साथ व्यापार, जापान के साथ इंडिया का ट्रेड, फिलीपींस के साथ, ब्रुनेई के साथ, इन सारे कंट्रीज के साथ जो ट्रेड, इवन सिंगापुर के साथ ट्रेड, हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है। तो भारत अब उसने तय कर लिया है कि अब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का में अपने आप को और एक्सपैंड करेंगे। वी आर गोइंग टू डोमिनेट स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो ये जो सबांग पोर्ट अब इंडिया को मिला है टू डेवलप, ये बहुत बड़ी जीत है भारत की इस पूरे रीजन में अगेंस्ट चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी। आने वाले दिनों में इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी दुनिया को कि भारत के लिए कितना बड़ा ये कदम है, कितनी बड़ी जीत यहां पर है। क्योंकि आप देखिए 2003 में चाइना के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मलक्का डिलेमा कहा था दोस्तों, मलक्का डिलेमा। ये देखिए मलक्का डिलेमा, ये वर्ड यूज किया था हु जिनताओ ने। तो मलक्का डिलेमा का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसी भी वॉर सिचुएशन में, एडवर्स कंडीशन में अगर ये ब्लॉक हो जाए, जैसे इस समय स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक्ड है, तो चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा इकोनॉमिकली,
क्योंकि उसके पास फिर और कोई अल्टरनेटिव एज सच रेडी नहीं है। एक उसके पास ग्वादर बंदरगाह उसने अल्टरनेटिवली डेवलप किया है चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर, वहां से वो कर सकता है, बट दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड, वो अभी अंडर प्रिपरेशन है। तो मैक्सिमम जो व्यापार है उसका या ओवरऑल जो व्यापार है चाइना का, वो तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वॉर सिचुएशन में अगर ब्लॉक हो जाए तो आप समझिए चाइना को कितना बड़ा लॉस होगा, चाइना को कितना दर्द होने जाएगा यहां से, अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का ब्लॉक हो जाता है तो इसी वजह से भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर के इंडिया ने ऐसी चाल चली है कि जैसे जिससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी का यहां से जवाब अब भारत दे रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि चीन इस समय बहुत परेशान है इंडिया के इस प्लान से, दैट इज नोन एज द सबांग होल्ड, जो इंडोनेशिया ने भारत को दिया। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।